गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आइए आज की क्लास में हम जो है लॉरेंस कोल्वर को पढ़ेंगे और लॉरेंस कोल्वर का एक ऐसा टॉपिक जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके सभी आर्ट्स एग्जाम के लिए, और यहाँ से कोई भी क्वेश्चन अगर आपकी परीक्षा में आता है लॉरेंस कोल्वर से, सबसे पहली चीज़ है इनकी भूमिका को समझिए, इनके वर्ड को समझिए, तभी आप इनसे आने वाले सभी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। आप केबीएस एग्जाम दे रहे हैं, टेट का, सीटेट का, सुपर किसी भी एग्जाम में बैठने जा रहे हैं और लॉरेंस कोल्वर से क्वेश्चन आपको सही करके आने हैं, उसके लिए इनकी भूमिका, इनकी कहानियों को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। आइए बात करते हैं कि लॉरेंस कोल्वर की। जर्मन मूल के अमेरिकी मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोल्वर ने को एनालिटिक विकास सिद्धांत के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपना यह सिद्धांत कुछ काल्पनिक कहानियों की सहायता से बनाया, जिसमें इंच वाली कहानी सबसे लोकप्रिय है। इंच की इस कहानी को कोल्वर ने 10 से 16 वर्ष के कुछ लड़कों को सुनाई तथा कहानी पर जो है आधारित कुछ प्रश्न पूछे तथा लड़कों द्वारा दिए गए उत्तरों से ही इस कहानी इस सिद्धांत के 3 स्तर होता है, जो कि नैतिक दुविधा, नैतिक तर्कड़ा और नैतिक व्यवहार है। तो हम लोगों ने पढ़ा कि जर्मन मूल के अमेरिकी मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोल्वर को नैतिक विकास के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। इन्होंने जो है क्या किया, इन्होंने जो है कुछ काल्पनिक कहानियां जो है बच्चों, कुछ काल्पनिक इन्होंने कुछ अपने सिद्धांत को जो है कुछ काल्पनिक कहानियों के आधार पर जो है की सहायता से बनाया, जिसमें इन्होंने एक इनकी कहानी की और वो कहानी लोकप्रिय हुई और उस कहानी जो है 10 से 16 वर्ष के कितने, तो आप ये चीज़ याद रखना है कि 10 से 16 वर्ष के बच्चों को सुनाई और सुनाने के बच्चों से इन्होंने कुछ क्वेश्चन किया और बच्चों ने जो आंसर दिया उसी के आधार पर इन्होंने जो है नैतिक विकास के सिद्धांत के 3 स्तर बताए। तो आइए अब सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इनकी कहानी क्या जो इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई। तो इंज उस समय में इंज नाम की व्यक्ति था, इंज थे, ठीक है, ये इंज है और इनकी जो है पत्नी को क्या है, इनकी पत्नी को कैंसर था। उस समय जो है कैंसर की एक दवा, अचानक से एक डॉक्टर है वो कैंसर की दवा को बना लेता है। ये है डॉक्टर, ये है इंज और ये है इंज की पत्नी और इन्हें जो है कैंसर है, ठीक है। अब जो इंज है इनकी पत्नी को कैंसर है और एक ही डॉक्टर है, ओनली वन एक डॉक्टर उसमें होता है जो कैंसर की दवा का निर्माण कर लेता है। अब इंज जो है परेशान है क्योंकि उनकी पत्नी के जो कंडीशन है वो मरने की स्थिति में है। इंज जो है डॉक्टर के पास जाते हैं दवा लेने के लिए। डॉक्टर क्या करता है, ये जो डॉक्टर नहीं है, ये दवा का जो दाम है वो 10 गुना बढ़ा देता है, यानी कि अगर 1000 दवा का दाम है तो ये जो है क्या करता है 10,000 कर देता है। अब इंज तो बहुत पैसे वाला था, यही सोचकर डॉक्टर ने दाम को बढ़ा दिया, लेकिन अब जब 10 गुना दाम बढ़ा के 1 गुना 2 गुना समझ में आता है 3 गुना, लेकिन इन्होंने 10 गुना दाम बढ़ा दिया। अब इंज के पास पैसे जो है कम पड़ने लगे। इंज ने क्या किया, इंज की पत्नी मर रही थी तो रातों रात गेट गया तोड़ा, गेट को तोड़ दिया और तोड़ के सारी दवाई चुरा लिए और दवा चुरा के अपनी पत्नी को ले आए, अपनी पत्नी की जान बचाए। तो इस कहानी को जब कोलबर्ग ने बच्चों को सुनाई और बच्चों से जो रिस्पॉन्स मिला, आंसर मिला, बच्चों से पूछा कि क्या इंज के द्वारा, यानी कि चोरी इंज ने की, जो इंज ने चोरी की, कि चोरी करें या ना करें। दवा का दाम जब डॉक्टर ने बढ़ा दिया तो इंज ने क्या सोचा, चोरी करें कि ना करें। इंज के मन में एक दुविधा उत्पन्न हुई और इसी दुविधा में इंज रह गए और यही जो है क्या हुआ, इसी का नाम क्या पड़ा, नैतिक दुविधा, कि चोरी करें कि ना करें। चोरी करना तो गलत बात है और डॉक्टर के द्वारा 10 गुना दाम बढ़ा देना क्या अच्छी बात है, नहीं। रातों रात उन्होंने 10 गुना दाम बढ़ा दिया, इधर उनकी पत्नी मर रही है और वो तो किसी और के पास है भी नहीं, तो क्या ये सही है दवा का दाम बढ़ा देना। तो इंज जो है इस दुविधा में पड़ता है चोरी करे कि ना करे, लेकिन इंज के द्वारा चोरी कर ली जाती है। अब इंज जो है इसलिए चोरी करता है कि अगर जो है दवा तो डॉक्टर और बना सकता है, लेकिन मेरी बीवी मर जाए तो मुझे दोबारा नहीं मिलेगी। इंज ने इस तर्क के आधार पर चोरी की, जो इन्होंने एक विकल्प को चुना कि चोरी करें या ना करें, इन्होंने चोरी किया। चोरी करने के विकल्प को जो चुना ये है नैतिक तर्कड़ा और इन्होंने चोरी जो कर लिया ये है नैतिक व्यवहार। तो यही है 3 चीज़ें जिन्हें आपको बहुत ज़्यादा समझना है। तो हमने, अगर आप जो है नैतिक दुविधा के बारे में आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि सही और गलत के विषय में, सही और नैतिक दुविधा यानी कि मोरल डिलेमा, सही और गलत के विषय में निर्णय लेने में जो शामिल प्रक्रिया है जिसे क्या कहते हैं नैतिक दुविधा।
सही और गलत के विषय में निर्णय लेने में जो शामिल प्रक्रिया है इसे नैतिक दुविधा कहते हैं। ठीक है, आइए अब बात करते हैं नैतिक तर्क, मोरल रीजनिंग। तो नैतिक तर्क क्या है कि नैतिक विकल्प ए और बी में से तर्क के आधार पर किसी एक का चयन करने के लिए होने वाले तार्किक चिंतन प्रक्रिया को नैतिक तर्क कहते हैं। आपने क्या समझा इसमें कि जैसे कि नैतिक विकल्प में ए और बी, जैसे कि चोरी करें कि चोरी ना करें, यहाँ पर इन दोनों के आधार पर चयन करने वाली होने वाली जो प्रक्रिया है, जैसे कि हिंद ने चोरी किया तो हिंद ने चोरी क्यों किया, क्या सोच कर किया, ये जो प्रक्रिया उनके मन में आए कि अगर हम चोरी नहीं करेंगे तो मेरी पत्नी की जान जा सकती है, ये जो तर्क उनके मन में आया यही क्या है, नैतिक तर्क है। ठीक है, अब नैतिक व्यवहार, इंद्र ने जब मन में ये सोचा कि हमें अपनी पत्नी की जान बचानी है, हमें चोरी करनी ही करनी, क्योंकि डॉक्टर ने 10 गुना दवा का दाम बढ़ा दिया है जो कि मेरे पास नहीं है, और हिंद ने चोरी कर दिया, तो हिंद ने चोरी जो किया तो वह क्या कर रहा है, नैतिक व्यवहार, यानी कि नैतिक तर्कड़ा के बाद चयनित विकल्प को व्यवहार में नैतिक व्यवहार कहलाता है। यानी कि जटिल परिस्थिति में जिसमें दो में से एक को चुनना हो वह क्या है, नैतिक तर्कड़ा है। जटिल परिस्थिति आपके पास है जिसमें आपको दो में सिर्फ एक को चुनना है, यह नैतिक तर्कड़ा कहलाता है। लेकिन सही और गलत के जब निर्णय लेने में शामिल होने जो प्रक्रिया है ये नैतिक दुविधा है। जटिल परिस्थिति में से ए और बी दो ऑप्शन में सिर्फ एक को चुनना आपको है, इसके लिए जो चुनने के लिए आप जो क्या सोच कर इस प्रक्रिया में सिर्फ एक विकल्प आप क्यों चुनते हैं, क्या तर्क लगा करके, ये नैतिक जो है तर्कड़ा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आपको नैतिक दुविधा, नैतिक तर्कड़ा और नैतिक जो है व्यवहार के बारे में आपको बताया कि देखिए क्या हिंद को जो है दवा चोरी करनी चाहिए थी, ये क्या है, नैतिक दुविधा है। चोरी करनी चाहिए कि नहीं, नैतिक दुविधा है। लेकिन हाँ करनी चाहिए, किसी विषय पर उन्होंने सोचा कि पत्नी हमारी मर जाएगी, इस पर उन्हें करनी चाहिए, ये उनका हो जाता है नैतिक दुविधा। अब हिंद ने चोरी की, ये क्या है, नैतिक व्यवहार है। तो आइए एक और एग्जाम्पल आपको समझाते हैं जिसके माध्यम से आप जो है जो कि व्यवहारिक एग्जाम्पल जो मैंने अपने ऐसे ही खुद से सोच कर मतलब इस कहानी के आधार पर बताने की कोशिश करूंगी आपको, और आप बहुत अच्छे से समझ सकें कि नैतिक दुविधा, नैतिक तर्कड़ा और नैतिक व्यवहार क्या है। जैसे कि एक पत्नी है, ठीक है, और इनके एक पति हैं, ये हैं इनके पोते, और दोनों लोग जो है कैंसर से पीड़ित हैं। किस रोग से, ये दोनों लोग जो है कैंसर से पीड़ित हैं। इस पत्नी के पास जो है 15 लाख रुपया है, 15 लाख रुपया है, लेकिन एक लोग को बचाने के लिए 15 लाख रुपए डॉक्टर मांग रहा है। अगर इनको एक लोग को बचाना है तो इनको जो है 15 लाख रुपए देना है। अब जो है ये जो है पत्नी ये सोचती है कि पति को बचाएं कि पुत्र को बचाएं, ये जो इनके मन में दुविधा है, इस दुविधा को क्या हम नाम देंगे, नैतिक दुविधा, क्योंकि दोनों को ये नहीं बचा सकती है, इनके पास इतना पैसा नहीं कि दोनों को बचाएं, जो पैसा है सिर्फ एक लोग को बचाने के लिए है, ये है नैतिक दुविधा। लेकिन बहुत देर सोचने के बाद इन्होंने बहुत टाइम लिया, सोचने के बाद इन्होंने डिसाइड किया कि मुझे सिर्फ अपने जो है पति या पुत्र में से एक को बचाना है। अब किसको बचाना है उन्होंने ये डिसाइड किया, यानी कि मान लेते हैं कि पुत्र को बचाना है, और इन्होंने 15 लाख रुपए लगाकर पुत्र को बचाया और इनके जो पति मर गया। ये क्या है, ये जो है नैतिक तर्कड़ा है, ये नैतिक तर्कड़ा है। अब इन्होंने जो है इन्होंने ये सोचा कि यानी कि मुझे पति या पुत्र में एक को बचाना है, ये नैतिक तर्कड़ा है, पर इन्होंने एक को बचाया और एक नहीं बच पाया। एक ने इन्होंने पैसा लगाया, 15 लाख रुपए इन्होंने अपने पुत्र पे लगा दिए, इनका पुत्र बच गया और पति इनका मर जाता है। ये क्या है, नैतिक व्यवहार है, यही जो है नैतिक व्यवहार है कोलवर के अनुसार। मुझे आशा है कि आप बिल्कुल आसानी से बहुत ही सरल भाषा में अच्छी तरीके से आज कोलवर की इस जो भूमिका है, जो 3 शब्द हैं, ये समझ गए होंगे। आगे हम लोग इनके जरूर इन्होंने और सिद्धांत के जो स्तर बताए हैं उस पर चर्चा करेंगे। आज का सेशन बस यहीं तक दोस्तों। मुझे उम्मीद आप जो है बहुत ही आसानी से इस कहानी को समझ गए होंगे कि कोलवर की जो कहानी थी, यानी कि यहाँ पे आप ये समझेंगे कि क्या जो है
औरत जब ये दुविधा में पड़ती है कि पति को बचाए कि पुत्र को, ये क्या है, ये नैतिक दुविधा है। लेकिन औरत ने ये तर्क अपने दिमाग में सोच कर ये निर्णय लिया कि मुझे अपने पुत्र को बचाना है। ये जो है बहुत देर सोचने के बाद, क्योंकि तुरंत तो नहीं बता सकती कि मैं अपने पुत्र को ही बचाऊंगी या पति को। बहुत देर सोचने के बाद उसने जब ये निर्णय लिया कि मुझे अपने पुत्र को बचाना है, क्योंकि उसके पास सिर्फ 15 लाख रुपए हैं, एक को बचा सकती है, तो इस कंडीशन में जो है ये जो उन्होंने ये निर्णय लिया, ये उनका कहलाया नैतिक तर्क रहा और उन्होंने अपने पुत्र पर 15 लाख रुपये लगाया। उनका पुत्र बच गया जबकि उनका पति मर गया। ये क्या कहलाता है, नैतिक व्यवहार कहलाता है। तो यही है, आप समझ सकते हैं कि सही और गलत के विषय में अगर जो है एक जटिल प्रक्रिया के माध्यम से जो अगर शामिल होने की प्रक्रिया है, नैतिक तर्क है, ये नैतिक दुविधा है। और जटिल परिस्थिति में जिनमें से एक को चयन करना है तो उनमें से ये क्या है, नैतिक दुविधा है। तो थैंक यू दोस्तों, आज का सेशन यही तक। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप जो है लॉरेंस कोरवर की जो मैंने ये आपको कहानियाँ सुनाई, आपको जो इनके शब्दों को बताया, इन्हें बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। क्योंकि डॉक्टर ने अगर 10 गुना दवा का दाम बढ़ा दिया है और अगर हिंद ने चोरी की, तो अगर इसमें आपसे आपको कोई पूछता है कि डॉक्टर सही है या हिंद सही है, एक बार तो आप असमंजस की स्थिति पड़ जाएंगे, किसको सही माने किसको ना गलत माने। क्योंकि डॉक्टर के द्वारा 10 गुना दाम बढ़ाना भी गलत है और हिंद ने चोरी की क्योंकि पत्नी उनकी मर रही है, उस कंडीशन उनके लिए चोरी करना भी सही था। तो ऐसे क्वेश्चनों के आंसर देने के लिए इंसान जो है तुरंत नहीं दे सकता, क्योंकि इनका जो आंसर है पहले से कंफर्म ही नहीं होता है। जितनी व्यक्ति हैं उनके उतने तर्क होंगे, उतने उत्तर होंगे। थैंक यू, आज का सेशन यही तक, मिलते हैं कल के बाद में। थैंक यू।